मीठे डंगनेस से लेकर ताकतवर किंग क्रैब तक केकरों की दुनिया अविश्वसनीय फ्लेवर से भरी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असल में सबसे अच्छा कौन सा है और क्या चीज उन्हें एक दूसरे से इतना अलग बनाती है? आज हम कुछ सबसे लोकप्रिय केकरों का टेस्टिंग कर रहे हैं और इस दौरान कुछ चौंकाने वाले तथ्यों का पता लगा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी प्लेट में हमारे पास 3 बेहतरीन चैंपियन हैं: विशाल अलास्कन किंग क्रैब, नाजुक स्नो क्रैब और मंसल डंगनेस क्रैब। हालांकि वे सभी स्वादिष्ट हैं, लेकिन वे पूरी तरह से अलग अनुभव देते हैं। सबसे पहले किंग क्रैब। इसे बर्फीले गहरे पानी से निकाला जाता है और इसके विशाल पैरों में भरपूर मक्खन जैसा और अविश्वसनीय रूप से मीठा मांस भरा होता है। इसका टेक्सचर सख्त होता है और बहुत शानदार लगता है। यही वजह है कि यह खास मौकों के लिए पहली पसंद है। इसके बाद हमारे पास स्नो क्रैब है। इसके लंबे पैरों में बहुत नरम परतदार मांस होता है, जिसमें हल्की मिठास और नमक का हल्का सा स्वाद होता है। यह किंग क्रैब की तुलना में हल्का होता है, जो इसे बहुत बहुमुखी बनाता है और लगभग सभी का पसंदीदा है। और आखिर में डंगनेस क्रैब, सीधे यूएस वेस्ट कोस्ट से। ये एकदम सही संतुलन बनाता है। इसमें मीठा लेकिन थोड़ा अखरोट जैसा स्वाद होता है और इसका टेक्सचर सख्त लेकिन फिर भी बहुत नम होता है। ये सिर्फ पैरों में ही नहीं बल्कि पूरे शरीर में बहुत सारा मांस होने के लिए मशहूर है। ठीक है, आपके लिए एक मजेदार तथ्य: केकड़े असल में एक बड़ा खुशहाल परिवार नहीं है। क्लासिक केकड़े जैसा शरीर असल में पूरी तरह से अलग पूर्वजों से कम 5 अलग-अलग बार स्वतंत्र रूप से विकसित हुआ है। वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को कार्सिनाइजेशन कहते हैं, जिसका मूल रूप से मतलब है कि प्रकृति बार-बार ये तय करती है कि केकड़ा बनना एक बहुत अच्छा विचार है। और जानने के लिए तैयार है? केकड़ों को डेकापॉड्स भी कहा जाता है, जो ग्रीक में 10 पैरों वाला होता है। उनके सामने के 2 पैर पंजों में विकसित हो गए हैं, जिनका उपयोग वे रक्षा और खाने के लिए करते हैं। हालांकि वे किसी भी दिशा में चल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर केकड़े बगल में चलते और तैरते हैं, क्योंकि उनके पैरों के जोड़ों के कारण ये बहुत तेज होता है। आपके लिए कुछ डेटा: केकड़े तब तक नहीं बढ़ सकते जब तक वे अपना पूरा कठोर बाहरी खोल न उतार दें। इस प्रक्रिया को मोल्टिंग कहा जाता है। उनके पास गलफड़े होते हैं जिनसे वे सांस ले पाते हैं, और जब तक वे उन्हें नम रखते हैं, कई केकड़े लंबे समय तक जमीन पर जिंदा रह सकते हैं। और अगर आप कभी केकड़ों का झुंड देखें तो आप उन्हें ऑफिशियली कास्ट कह सकते हैं। तो आखिरी बात क्या है? अगर आप प्योर मजा लेना चाहते हैं तो रिच किंग क्रैब सबसे अच्छा है। मीठा नाजुक स्नो क्रैब एक आसानी से पसंद आने वाला क्लासिक है, और नटी डंगनेस एकदम सही फ्लेवरफुल ऑलराउंडर है। लेकिन है, ये सिर्फ मेरी राय है। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, आपका अब तक का सबसे पसंदीदा केकड़ा कौन सा है? नीचे कमेंट करके मुझे बताएं कि आपके हिसाब से किंग कौन है।